आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए भी तो सवाल में दिया गया है कि दो संधारित्र ए तथा बी श्रेणी क्रम में एक बैटरी के साथ जुड़े हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जब स्विच एस को दबाने के उपरांत दोनों संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाते हैं, तब हमारे पास में ये कुछ विकल्प दिए गए हैं। ये चीज हमें निकालनी है। देखिए ध्यान से बच्चों, ये हमारे पास है अ, ब, स और ये द। तो इनमें से हमें कोई सा भी एक सही देखना है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि प्लेटों के बीच में एक तो विभवांतर के बारे में बात करी गई है, संचित ऊर्जा और आवेशों के बारे में बात करी गई है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे ही हम लोग इसको लगाते हैं एस को, है ना, ये हमारे पास में ए और ये है हमारे पास में बी, है ना। जो ये है हमारे पास में 2 माइक्रोफेरड का और ये है मेरे पास में 3 माइक्रोफेरड का, है ना बच्चों। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे कि मान लेते हैं कि इसके यहां पर जो है वो विभवांतर वो है V1 और इस पर जो है विभवांतर वो है हमारे पास में V2। तो हमें एक चीज पता चल गया, तो V1 प्लस V2 जो हो जाएगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा हमारे पास में 10 हो जाएगा, है ना। और जो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, यानी कि इन दोनों पर आवेश समान होगा। मान लेते हैं कि इस पर जो आवेश होगा वो हो जाएगा Q और इस पर भी आवेश कितना हो जाएगा Q। अब श्रेणी क्रम में जो होता है ये होता है हमारे पास में प्लस, ये होता है माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा मेरे पास में माइनस बच्चों, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास में अगर यहाँ से ये C1 है और ये C2 बराबर है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, V1 बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन C1। तो ये मैंने Q अपॉन C1 कर दिया, प्लस V2 कितना हो जाएगा Q अपॉन C2 हो जाएगा, ये बराबर 10 के हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से मेरे पास में Q बटे C1 कितना है हमारे पास में 2, है ना, और प्लस Q बटे C2 कितना है हमारे पास में 3, बराबर ये आ गया मेरे पास में 10। तो यहाँ से मेरे पास में Q का जो मान आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में 3Q प्लस 2Q, है ना, और बटे 6 लघुत्तम लिया था, तो यहाँ पर इधर चला जाएगा 60 में। तो Q का जो मान आ गया मेरे पास में बच्चों, यहाँ से ध्यान से देखो 5Q आ गया, 5 नीचे जाएगा तो 12 बार, यानी कि 12, और ये माइक्रो चलता हुआ आ रहा था, यानी कि माइक्रो कुलम। ये मेरे पास में इन दोनों प्लेटों पर आवेश आ गया और दोनों प्लेटों पर आवेश जो है वो समान है। समान है मतलब ये जो आवेशों का जो अनुपात वाला जो है ये तो गलत हो गया। अब जब अनुपात निकाल लिया, हमें बात पता है कि Q का मान आ गया, तो ध्यान से देखिए बच्चों, V1 और V2 निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, V1 कितना हो जाएगा यहां से अगर मैं V1 निकालूं तो V1 बराबर जो हो जाएगा, भाई V1 किस पर है, इस पर है ना। तो V भाई Q बराबर CV होता है ना। तो V बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन C। अब आपको Q का मान पता चल ही गया है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, Q अपॉन C, Q कितना है हमारे पास में 12 माइक्रो कुलाम बटे, और जो हमारे पास में C है इसकी, वो है हमारे पास में 2 माइक्रोफेरड, ये 2 माइक्रोफेरड। तो ध्यान से देखिए बच्चों, कितना आ जाएगा मेरे पास में, इसके लिए आ जाएगा 6 वोल्ट, है ना। और जो V2 आ जाएगा मेरे पास में, वो कितना आ जाएगा 12 माइक्रो कुलाम बटे, और वो कितने का है 3 माइक्रोफेरड का, तो ये 3 माइक्रोफेरड। तो मेरे पास में जो इसका मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 वोल्ट। तो चलिए ये भी निकाल के देखते हैं कि प्लेट ए के बीच, जो प्लेट ए है हमारी जो 1 वाली, है ना, के बीच विभवांतर 4 वोल्ट है क्या, नहीं, ये तो V2 पर है ना। तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया। और प्लेट ए के बीच विभवांतर 6 वोल्ट है, हाँ, और प्लेट बी के बीच विभवांतर 4 वोल्ट है, हाँ। तो ये ब जो है हमारा एकदम सही हो गया। तो यानी कि ये दो तो गलत हो गया। अब संचित ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो संचित ऊर्जा क्या होती है बच्चों हमारे पास में, संचित ऊर्जा जो E का मान होता है वो होता है हमारे पास में Q स्क्वायर बटे 2C, है ना। अब मैं पहले वाले के लिए निकालू, ए वाले के लिए, है ना, यानी कि E जो हो जाएगा मेरे पास में Q स्क्वायर, मतलब कि 12 का स्क्वायर बटे 2 इंटू C कितना है हमारे पास में, C है इसके लिए 2, है ना। तो ये 2, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में बच्चों, ये, या फिर अपन तो डायरेक्टली कर लेते हैं ना बच्चों। ध्यान से देखिए, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मैं यहां से ये देखूं कि ये दोनों पर समान है ना, ये भी दोनों पर समान है। जो E है, E वो कैसा है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती है C के, यानी कि मैं अगर E1 अपॉन E2 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, C2 अपॉन C1 आ जाएगा। ये लीजिए भैया, तो इसी का तो हमें क्या पूछा गया है, अनुपात पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, C2 कितना है हमारे पास में 3 माइक्रोफेरड और ये कितना है हमारे पास में 2 माइक्रोफेरड, है ना। तो 3 अनुपात 2, यानी कि जो E1 अनुपात E2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास में 3 अनुपात 2। यही बच्चों हमारे सारे के सारे उत्तर है। तो 3 अनुपात 2 है क्या, नहीं, यहाँ तो 2 अनुपात 3 दिया हुआ है, ये वाला गलत है। तो जो हमारा सही जवाब है वो है केवल ब। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।